आचार्य जी, आज हम कुंडली में बनने वाले बुधादित्य राजयोग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग होता क्या है और किसे इसका शुभ परिणाम मिलता है। देखिए, ज्योतिष जगत में लगभग सभी कुंडलियों में अच्छे और बुरे योग हर जातक के जन्म कुंडली में अवश्य पाए जाते हैं। कुछ योग जहां राजयोग की श्रेणी में आते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी योग होते हैं जो दुर्भाग्य का कॉम्बिनेशन पैदा करते हैं, योग पैदा करते हैं। लेकिन आज हम लोग बुधादित्य योग पर चर्चा करेंगे, जो लगभग सभी जन्म कुंडलियों में देखा जाता है, लेकिन कम कुंडलियों में ही इसका लाभ मिलता है, अर्थात राजयोग के तुल्य लाभ मिलता है। देखिए, मैं इस पर आऊं इसके पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य तथा बुध एक राशि में पाए जाते हैं तो इसे बुधादित्य नामक राजयोग कहते हैं। यह शास्त्रवत परिभाषा है। यह राजयोग उस व्यक्ति की जन्म कुंडली में सर्वाधिक प्रभावकारी परिणाम या राजयोग तुल्य परिणाम प्रदान करता है, जिसके जन्मांग में सूर्य तथा बुध लाभकारी अवस्था या योगकारी अवस्था के स्वामी होते हैं। जैसे यदि वृषभ लग्न का जन्म हो किसी का, इसमें सूर्य जहां चतुर्थ भाव अर्थात केंद्र का स्वामी होता है, वही बुध त्रिकोण का स्वामी हो जाता है। इस स्थिति में सूर्य तथा बुध का योग केंद्र एवं त्रिकोण का योग होने के कारण परम राजयोगकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम हो जाता है। फिर इसके बाद देखें आप धनु लग्न। धनु लग्न में अर्थात सूर्य जहां भाग्य का नेतृत्व करता है, वहीं बुध दशम भाव अर्थात आपके कर्म का नेतृत्व करता है, जिसके फलस्वरूप केंद्र अथवा त्रिकोण में सूर्य तथा बुध की युति परम राजयोगकारी परिणाम प्रदान करने में निश्चित रूप से सक्षम हो जाती है। जी, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग मिथुन, सिंह, कन्या और तुला राशि वालों के लिए कितना प्रभावकारी होता है। बुधादित्य योग मिथुन, सिंह, कन्या और तुला लग्न में मध्यम फलकारी होता है। उसका कारण क्या है कि जैसे मिथुन लग्न में बुध प्रबल राजयोगकारी ग्रह तो होता है, लेकिन सूर्य तृतीय भाव का नेतृत्व करने के कारण मारक या अकारक बन जाता है। अब सिंह लग्न देखें, सिंह लग्न में सूर्य जहां प्रबल राजयोगकारी होता है, वहीं बुध प्रबल मारक बन जाता है। और यदि कन्या लग्न की बात करें तो कन्या लग्न में बुध के लग्नेश होने के कारण लाभकारी तो होता है, लेकिन वहीं सूर्य द्वादश का नेतृत्व करने के कारण अकारक बन जाता है। फिर तुला लग्न में बुध भाग्य का नेतृत्व करने के कारण शुभग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन एकादश भाव का नेतृत्व सूर्य करता है, इसलिए नकारात्मक बन जाता है। अर्थात इसमें जो आपका बुधादित्य योग है वह पूर्ण रूप से दोनों शुभग्रहों के द्वारा नहीं बन पाता, जिसके कारण इसका फल मध्यम ही मिलता है। जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बुधादित्य राजयोग कर्क, वृश्चिक, मीन, मकर और कुंभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कितना प्रभावी होता है। देखिए, बुधादित्य योग कर्क, वृश्चिक, मीन लग्न में लगभग निष्फल होता है यदि किसी विशेष ग्रह के द्वारा कोई अन्य योग का समर्थन न मिल रहा हो, क्योंकि तीनों ही लग्नों में बुध सूर्य निश्चित रूप से किसी न किसी मारक या अकारक भाव का नेतृत्व करते हैं, जिसके कारण कभी भी विशिष्ट योग नहीं बन पाता है। बुध की युति यद्यपि देखेंगे कि कभी कभी अच्छा फल प्रदान करती है, लेकिन सूर्य नकारात्मक हो जाता है, और कभी कभी सूर्य अच्छा फल प्रदान करता है लेकिन बुध नकारात्मक हो जाता है। लेकिन विशेष रूप से मकर और कुंभ लग्न में चूंकि लग्न का शत्रु ग्रह सूर्य होता है, इसलिए इसमें राजयोग जैसा फल प्रदान करने में लगभग अक्षम होता है।